दोस्तों, इज्जत नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा के लिए भाभी को बदनाम करो, बहू को बदनाम करो, बीवी को बदनाम करो। डॉलर बनाना है, पैसा कमाना है, इज्जत से नहीं मतलब है। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ शबनम के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लोग वीडियो खुद देखे होंगे शबनम का। शबनम 10 दिन से कंट्रोवर्सी कर रही हैं और उनकी ननद रेनू दोस्तों, शबनम गुस्सा होके घर से गई हैं और उनके पति दोस्तों कह रहे हैं कि मैं अब शबनम को नहीं रखूँगा। उनके देवर कहें कि मैं शबनम को अपने घर में नहीं हलने दूँगा, शबनम मेरा घर बर्बाद कर दी है। मतलब तरह तरह की बातें शबनम के पूरे परिवार कर रहे थे। इतना झगड़ा लड़ाई दोस्तों। शबनम बार बार आके वीडियो में रोती थी कि मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं, मेरे परिवार वाले मेरे साथ गलत कर रहे हैं। उनके ननद से दोस्तों रेनू और रेनू की बड़ी बहन दोस्तों बहुत ज़्यादा उनके ननद लोग से कहा कोई हो रहा था। इसी बात को लेकर दोस्तों रजनी एक वीडियो बनाई थी। जैसे रजनी वीडियो बनाई तैसे दोस्तों शबनम की सच्चाई सबके सामने आ गई। और ये जो उनकी ननद रेनू है दोस्तों, इनको तो एकदम से मिर्ची लग गया कि रजनी कौन होती है बीच में बोलने वाली। आप कौन होती हो? आप कौन होती हो भौजाई को बदनाम करके पैसा कमाने वाली, डॉलर छापने वाली? आप कौन होती हो? ननद का हक बनता है तो बहन का भी हक बनता है, वो खून का रिश्ता है। लेकिन शबनम खुद पागल है दोस्तों। शबनम कह रही हैं कि सोशल मीडिया पे मेरा इज्जत, मेरा नाम, सब कुछ रजनी बर्बाद की है, रजनी खराब की है। तो रजनी नहीं की है दोस्तों। अगर शबनम ना गलत की होती उनके देवर के साथ तो रजनी कुछ नहीं बोलती। रजनी को लगा कि मेरा घर बर्बाद होगा शबनम की वजह से, मेरे परिवार में बवाल हो जाएगा, इसके वजह से रजनी दोस्तों यही गलती की कि सोशल मीडिया पे चीज़ को दिखाई। उनको सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना चाहिए था। और उसी बात को लेकर दोस्तों शबनम तो कंट्रोवर्सी कर ही रही थी, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता था, ना ही पब्लिक को और ना ही रजनी को। दोस्तों जब ये रोती है शबनम ना, तो सबको लगता है कि हाँ इनको इनके ससुराल वाले लग रहा है फिर से इनको परेशान कर रहे हैं। एक जगह से इनका तलाक हो गया है और क्यों ऐसा इनका परिवार वाले कह रहे हैं। वही रेनू ननद कहती थी कि मैं इनके आँख में कभी आंसू नहीं आने दूंगी, तो आज क्यों रुला रही हैं, क्यों झगड़ा कर रही हैं, क्यों घर में हलने से मना कर रही हैं, क्यों इतना उल्टा सीधा बोल रही हैं। वही सब समझ के दोस्तों रजनी वीडियो बनाई थी। लेकिन इस शबनम को भी मिर्ची लग गया कि रजनी में इतना अच्छा से डॉलर छाप रही थी, रजनी की मुकाबला बीच में आ गई। शबनम कह रही हैं कि तुम कौन होती हो बोलने वाली, तुमको कौन बुलाया बीच में कूदने के लिए। उनकी ननद भी यही बात कर रही है दोस्तों। इतना गंदा गाली भी दोस्तों रेनू दी हैं रजनी को। इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गया। शबनम कह रही हैं, शबनम की ननद रेनू कह रही हैं कि तुम शबनम को खाना खाने तक नहीं देती थी, तुम शबनम को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, बीच में कौन होती हो बोलने वाली। रजनी गलत कर दी। रजनी अगर दोस्तों ये लोग के बारे में वीडियो ना बनाई होती ना, तो ये लोग कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी करते जाते, बंद नहीं करते ये खेला। और शबनम भी एक नंबर का खिलाड़ी है दोस्तों। शबनम को आंसू पे आप लोग मत जाइएगा, वो बहुत खतरनाक है वो, ठीक है। एक परिवार खराब हो सकता है, बार बार हर परिवार नहीं खराब हो सकता है। सब पूरी पब्लिक को ये लोग गुमराह कर रहे थे। सबको लग रहा था कि शबनम टॉर्चर हो रही फिर से ससुराल में अपने। लेकिन जब रजनी बीच में वीडियो बना दी तो सबकी सच्चाई सामने आ गई। शबनम कह रही हैं कि तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। मैं शबनम से पूछ रही हूँ कि रजनी एक बहन है, बड़ी बहन है। जब तुम ससुराल में तुम्हारे साथ पहले बेर बवाल हुआ था तभी भी रजनी साथ दी थी। अभी भी उसको लगा
कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तब वो साथ देने के लिए गई, वीडियो बनाई। और दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद जो बीच में झगड़ा हुआ था, रजनी ने पहले रिश्ता जोड़ी थी, शबनम ही रिश्ता जोड़ी है। जब शबनम का शादी उनकी बहन रूपा करके उनको ससुराल में भेज दी, तो जब शबनम में आई दोस्तों, इनके पति और इनके ननद रेनू नहीं चाहते थे कि रेनू शबनम के बहन से शबनम का रिश्ता रहे। इनका पति, इनके ननद दोस्तों, इनके इतना चढ़ा दिए, इतना बहला फुसला लिए कि शबनम अपने बहन के खिलाफ ऐसा भड़क गई कि अपने बहन रूपा को बहुत ज़्यादा रुलाई, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोली बिना गलती का दोस्तों। उसी शबनम रूपा को जलाने के लिए, जहकाने चिढ़ाने के लिए शबनम रजनी को फ़ोन करके खिचड़ी मंगवाई थी। रजनी नहीं जाती शबनम के घर पे खिचड़ी लेके, लेकिन ये फ़ोन करके ज़बरदस्ती शबनम अपने बहन रजनी को फ़ोन करके खिचड़ी मंगवाई कि मुझे खिचड़ी लेके कौन आएगा। तो दोस्तों रजनी खिचड़ी लेके गई। किस हक से खिचड़ी मंगवाई थी आप? आज बोल रही हो कि बहन का रिश्ता ख़त्म हो गया, तो आखिर रिश्ता तुम क्यों जोड़ी थी तब? इसका मतलब कि तुम मतलबी हो, तुम मतलबी हो। अगर तुम ना खिचड़ी मंगवाई होती, तुम पहले ना फ़ोन की होती, पहले तुम ना रिश्ता जोड़ी होती रजनी से, तो रजनी नहीं बीच में बोली होती। वही सोच के रजनी बोली कि मेरी बहन के ससुराल वाले, अभी तो भी कोर्ट मैरिज से शादी अब की बार भी नहीं हुआ है, हो सकता है ये लोग भी फिर से छोड़ ओड़ दें। यही सब के डर के वजह से रजनी वीडियो बनाई थी दोस्तों। लेकिन जब कंट्रोवर्सी था तो शबनम को मिर्ची लग गई कि रजनी तो पूरे पब्लिक के सामने पोल खोल दी है। इसी बात को लेकर दोस्तों शबनम चिढ़ गई थी। अगर बहन का रिश्ता ख़त्म हुआ तो तुम क्यों जोड़ी, क्यों खिचड़ी मंगवाई? ना मंगवाई होती तो रजनी जैसे दुश्मन के जैसे शांत थी, नहीं बातें करती थी, वैसे बातें नहीं करती, नहीं आती। तुम चाहे मरती चाहे जीती, जैसे मर्जी तैसे रहती। तैसे तुम्हारे ससुराल वाले रखते हैं, वो नहीं मतलब रखती। लेकिन तुम खिचड़ी मंगवाई, बहन समझ के, माँ समझ के उनसे बोली तो वो लेके आई, तो वही बहन समझ के वो तुम्हारे तरफ से वो वीडियो बनाई थी। लेकिन तुम्हें ही वो बहन गलत दिख गई, इतना उल्टा सीधा बोल रही हो।